Dear student, in this lecture, we will discuss about the inverse of the matrix by the alternative method. We have already discussed two methods to find out the inverse of the matrix. First method, by a formula A inverse is 1 upon determinant A into adjoint A, where determinant A is not equal to 3. ये सबसे पहला मेथड है. सेकंड मेथड हमने डिस्कस किया था इनवर्स निकालने के लिए कि if a matrix is given and we have verified that this matrix satisfies to the given equation, so with the help of the given equation we can also find out the inverse of the given matrix. तो दूसरा मेथड था कि अगर कोई भी इक्वेशन हमने सेटिस्फाई की है किसी मैट्रिक्स की हेल्प से, तो उस इक्वेशन की हेल्प से भी हम उस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. तीसरा मेथड है ऑल्टरनेटिव मेथड, और इसको हम कहते हैं एलिमेंट्री लॉ और कॉलन ट्रांसफॉर्मेशन. तो या तो किसी मैट्रिक्स के रो को ट्रांसफॉर्म करना है या किसी मैट्रिक्स के कॉलम को ट्रांसफॉर्म करके उसका इनवर्स निकालना ही कहलाता है एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स. तो ये मेथड एक मैट्रिक्स का इनवर्स ही प्रोवाइड करता है. तो यहां पर दो वे हमें लेने. फर्स्ट, इफ we have applied elementary law transformation so we will take a matrix A as IA. तो मुझे लेना है, क्योंकि मेरे पास ये प्रॉपर्टी है, ए मैट्रिक्स को आप लिख सकते हैं ए आई और आई ए, वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स. किसी भी मैट्रिक्स को आप उसके आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस मैट्रिक्स पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता. तो ए मैट्रिक्स को आप ए आई भी लिख सकते हैं, ए मैट्रिक्स को आप आई इंटू ए भी लिख सकते हैं. आई इज द मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर एज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए. तो अगर आपने एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है तो आप इस रिलेशन से ये वाला पार्ट लेंगे, ए मैट्रिक्स आई ए. दूसरा है, अगर क्वेश्चन में डिमांड की है एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, अगर इसमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की डिमांड की है तो ए इज इक्वल टू आपने लिखना है ए आई. तो फिर आपने लेना है A इज इक्वल टू ए आई. तो ये दो कॉन्सेप्ट है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. जो भी मेथड आपसे क्वेश्चन में डिमांड किया जाता है उसी मेथड से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है. और ये मेथड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हमने तभी लगाना है अगर वो क्वेश्चन में हमसे इसकी डिमांड करता है. तो इसी को लेके पहले हम क्वेश्चन एक ट्राई करते हैं. क्वेश्चन फर्स्ट है, बाय यूजिंग एलिमेंट्री लॉ ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड A inverse if A is 1 2 3 7. तो ये पहला क्वेश्चन है कि आपने लॉ ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है. और
किसी भी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स फाइंड आउट करना है, सबसे पहले आपको ये वेरीफाई करना है कि दिस मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल और नॉट। तो इन्वर्टिबल आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसके डिटरमिनेंट से। Its determinant is 7 minus 6 is 1, 1 is not equal to 0, so A inverse exists। तो कंफर्म हो जाता है कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स लाई करेगा, तो ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। और अगर ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो अब हम आगे ट्राई करते हैं किसके लिए? इसका इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए। और लॉ ट्रांसफॉर्मेशन आपने अगर यूज करना है तो आपने लेके चलना है A इज इक्वल टू IA। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इससे हम इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये हम डिस्कस यहां पर कर रहे हैं कि अगर हमारे पास A इज इक्वल टू IA है तो एलिमेंट्री लॉ ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशंस हमने यूज करने हैं। तो बाय यूजिंग लॉ ट्रांसफॉर्मेशन दिस A मैट्रिक्स will be changed as an identity matrix to try that this matrix A becomes an identity matrix। तो कुछ इस तरीके से ऑपरेशंस आपने यूज करने कि ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है। और अगर आप यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जनरेट कर रहे हैं तो ये जो आइडेंटिटी है ये चेंज रहेगी। ये सपोज करिए एक नई मैट्रिक्स बन जाती है B, और इसमें आप किसका A इनवर्स से पॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो A इनवर्स B A इनवर्स। So I A inverse is A inverse और B I, that is A inverse is B। इसका मीनिंग हुआ कि जब आप इस A मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग लॉ ट्रांसफॉर्मेशन, सो दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सपोज एक नई मैट्रिक्स यहां पर बन जाती है B मैट्रिक्स, तो उसमें A जो इनवर्स होगा वो इसी B मैट्रिक्स के इक्वल होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास इसका ट्रांसफॉर्मेशन का। तो A मैट्रिक्स, अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर आ रहे हैं। A मैट्रिक्स इज 1 2 3 7। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 0 1, और इस A को आपने ऐसे रखना। अब मेरे पास कंडीशन है कि मुझे लॉ ऑपरेशंस ही यहां पर यूज करने, तो इनमें उल्टा चलते हैं। अगर आपने ऑपरेशंस लॉ यूज करना है तो आपने मैट्रिक्स को कॉलम वाइज चेंज करना है, और अगर आपने कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो मैट्रिक्स को आपने रो वाइज चेंज करना है। तो हम इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए ट्राई करेंगे। ऑपरेशंस हमने किसके लेने हैं? रो के। तो सबसे पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए, तो वो तो ऑलरेडी 1 है, क्योंकि अगर इसको मुझे आइडेंटिटी बनाना है तो 1 0 और 0 1 यहां होना चाहिए, तो ये पहला एलिमेंट ऑलरेडी 1 है। ऑपरेशंस मुझे रो के लगाने तो मैं पहले कॉलम को कंप्लीट करूंगा, यानी इस कॉलम को 1 0 बनाऊंगा। ये 1 ऑलरेडी है, यहां पर आपको 0 चाहिए, तो इसको 0 लाने के लिए आप लीजिएगा R2 as R2 minus 2 times of R1। तो इसमें से इसका 2 टाइम्स अगर हम माइनस करेंगे तो यहां पर मुझे 0 फाइंड आउट हो जाता है। तो ये ऑपरेशन मुझे दोनों साइड लगाना है, दिस इज इक्वल टू, और ये मैट्रिक्स पहली रो में कोई चेंज नहीं होना है, 1 3 और 1 0। सेकंड चेंज करना है, R2 minus 2 times of this is 0, 7 minus 2 times of this 1, this minus 2 times of this minus 2, और this minus 2 times of this 1। तो ये पहला कॉलम कंप्लीट हो जाता है। अब सेकंड कॉलम पे आएंगे, और सेकंड कॉलम में ये एलिमेंट 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो पहले हम 1 बनाएंगे, तो जो जहां पे 1 होना चाहिए वहां पे ऑलरेडी 1 है। इस एलिमेंट को 0 होना चाहिए, तो ऑपरेशन यहां पर लगाइए R1 as R1 minus 3 times of R2। तो अगर ऐसा करता हूं तो यहां पर 0 आ जाता है। तो यहां पर दोनों साइड में ये ऑपरेशन हमने यूज करना है, और R2 में यहां पर मुझे कोई चेंज नहीं करना है। R1 is R1 minus 3 times of this is 1, 3 minus 3 times of this 1 0, and this minus 3 times of this 1 minus minus plus 3 times of this 6, 1 plus 6 is 7।
और यहाँ पे देखिए तो 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ दिस इज माइनस 3। तो ये आप देखिएगा कि ये जो मैट्रिक्स आपके पास थी ए, ये वाले ए मैट्रिक्स, ये ए मैट्रिक्स आपके पास क्या बन गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और जो ऑलरेडी आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी वो चेंज हो गई, नई मैट्रिक्स बनी है जिसको मैंने नाम दिया है बी मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स में मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है ए इनवर्स का cos मल्टीप्लाई, दिस बिकम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ए इनवर्स का दोनों तरफ cos मल्टीप्लिकेशन हम कर लें, तो दिस वन इज 7 minus 2 minus 3 1 and a inverse multiplying by a inverse both sides और cos multiplication, तो I a inverse is a inverse and 7 minus 2 minus 3 1 और a inverse is I। सो फाइनल आंसर आपके पास आ जाता है a इनवर्स इज 7 minus 2 minus 3 and 1। तो ये एक ऑल्टरनेटिव मेथड है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन हमने यूज किया है और a इनवर्स हमने फाइंड आउट किया है। आप 2/2 की मैट्रिक्स है, आंसर वैसे भी चेंज कर सकते, फाइंड आउट कर सकते हैं। इनको आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, एडजॉइंट निकालने के लिए इनके साइन चेंज कर दीजिएगा और इसका डिटरमिनेंट 1 है तो बाहर कोई फर्क पड़ना नहीं है। तो ये एक ऑल्टरनेटिव मेथड हमने ट्राई किया है, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। इसी तरह का एक क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे, एलिमेंट्री कॉलन ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन 2 है, using elementary colon transformation to find A inverse if A is a matrix 3 minus 4 minus 1 and 2। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, 2/2 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इनवर्स मुझे फाइंड आउट करना है, लेकिन कंडीशन इज दैट के एलिमेंट्री कॉलन ऑपरेशंस और ट्रांसफॉर्मेशन आपने यहां पर यूज करना है। और अगर आपने कॉलन ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है तो आप रिजल्ट लेके चलेंगे A इज इक्वल टू AI, और वही सेम कॉन्सेप्ट यहां पर रखना है। तो A इज गिवन मैट्रिक्स 3 minus 4 minus 1 and 2। ये A आपने ऐसे रखना है इसको मैट्रिक्स को, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इज 1 0 and 0 1। एलिमेंट्री कॉलन ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है, यानी हमने कॉलन को ट्रांसफॉर्म करना है, लेकिन लो वाइज हम किसी मैट्रिक्स को कंप्लीट करके चलेंगे। यानी इस मैट्रिक्स में यहाँ पर 1 लाएंगे, फिर यहाँ पर 0 लाएंगे, फिर यहाँ पे 1 आएगा, फिर यहाँ पर 0 आएगा, तो कंप्लीट रो वाइज करते हैं कॉलन ट्रांसफॉर्मेशन में। तो अगर रो वाइज हम चल रहे हैं तो पहले पहली रो को कंप्लीट करेंगे इसको आइडेंटिटी बनाने के लिए, और इसको अगर आइडेंटिटी बनाना है तो दिस एलिमेंट शुड बी 1। तो कॉलन ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है, तो C1 एज C1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ C2। इसको 1 बनाने के लिए इसका 2 टाइम्स इसमें हम ऐड कर रहे हैं। तो दिस ऑपरेशन इज अप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स। C1 is C1 plus 2 times of C2, that is 3 minus 2 is 1, and 4 minus 4 और 2 times of this plus 4 is 0। इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, C2 को आपने ऐसे रखना है, यही ऑपरेशन यहां पर यूज करना है। तो दिस प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस इज 1 और 0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस 2 एंड 0 1। तो मैंने देखा है कि यहां पर मेरा पहला एलिमेंट मुझे 1 मिला है, और कॉलन ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूं तो मैं रो पहले कंप्लीट करूंगा। रो का मतलब है कि दिस वन इज 1 और इट शुड बी 0। तो अब हम यहां पर 0 बनाएंगे, तो ऑपरेशन लगाइए C2 as C2 plus C1।
C2 as C2 plus C1। C1 में कोई चेंज हमने नहीं करना है और C2 में लाना है C2 plus C1। -1 plus 1 is 0, 2 plus 0 is 2, 0 plus 1 is 1 और this plus this is 3। तो मैंने नोट किया है कि मेरा पहला रो जो है कंप्लीट है 1 0। अब सेकंड रो में आएंगे और सेकंड रो में पहले मुझे 1 बनाना है, तो यहां पर 1 होना चाहिए, तो मुझे इसको पहले 1 बनाना है। अब ऑपरेशन आपने कॉलन का लेना है, ये 0 इसको किसी भी तरीके से 1 नहीं बना पाएगा, तो यहां पर ऑपरेशन लेंगे C2 as हाफ टाइम्स ऑफ C2, इसको 1 बना देंगे। तो सेकंड ऑपरेशन इज C2 as हाफ टाइम्स ऑफ C2। C1 आपको ऐसे रखना है, इसका हाफ करना है, तो 0 का हाफ 0, 2 का हाफ 1 और यहां पर भी ये एज इट इज रहेगा। C2 को हाफ करें 1/2 and 3/2। Now this becomes identity matrix, तो A इनवर्स का इसमें आप प्री मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो A इनवर्स और दिस बिकम आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो A इनवर्स A एंड मैट्रिक्स 1 2 and 1/2 and 3/2। So this become is A inverse, ये आइडेंटिटी आ जाएगा और ये इसको अफेक्टेड नहीं करेगा, तो A इनवर्स हमें फाइंड आउट हो रहा है 1 1/2 2 and 3/2। तो ये इसका हमने कॉलन मैट्रिक्स कॉलन ट्रांसफॉर्मेशन से हमने इसका इनवर्स फाइंड आउट किया। तो ये दो क्वेश्चन मैंने आपके सामने यहाँ पर अभी सॉल्व किए हैं, इनका ऑर्डर था 2। तो सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स बड़ी इजीली सॉल्व हो जाती है या बड़ी इजीली आप इनका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अगर यहाँ पर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स 3 ऑर्डर की आती है टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय द एलिमेंटल ट्रांसफॉर्मेशन, तो उस क्वेश्चन का वेटेज 6 मार्क्स का होता है। तो ऑब्वियसली जो 3/3 की मैट्रिक्स होती है उनका इनवर्स एलिमेंटल ट्रांसफॉर्मेशन से जब आप करेंगे तो वो लॉन्ग आंसर्स के कैटेगरी में आ जाते हैं। तो हम उसी तरह का भी क्वेश्चन यहाँ पे ट्राई करेंगे ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स। क्वेश्चन 3, by using elementary transformation, by using elementary transformation, find A inverse if A is a square matrix of order 3, 3 2 0 0 3 4 and -1 0 1। ये एक मेरे पास मैट्रिक्स। और यहां पर एक नोटिस आपने किया है कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन उसने ना तो यहां पर लो लिखा है ना कॉलन लिखा है, यहां पर ना कॉलन है ना लो है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है आप कॉलन ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं और लो ट्रांसफॉर्मेशन भी यहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन को एक बार स्टडी करूंगा और मैं देख लेता हूं कि मेरे लिए कौन सा इजी है। मेरे लिए कॉलन ट्रांसफॉर्मेशन भी इजी है, क्योंकि मुझे इसको 1 बनाना है, तो इसका 2 टाइम्स आप इसमें ऐड कर दीजिए, तो दिस इज द कॉलन ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर आप लो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना चाहते हैं तो दिस माइनस दिस कर दीजिए, तो भी यहां पर 1 एलिमेंट आपको फाइंड आउट हो जाता है। चॉइस हमारी है। तो देयर आर द 2 ऑप्शंस, लो ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉलन ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैं यहां पर अभी इसको सॉल्व कर रहा हूं लो ट्रांसफॉर्मेशन। हम ट्राई कर रहे हैं लो ट्रांसफॉर्मेशन से, और अगर लो ट्रांसफॉर्मेशन में ले रहा हूं तो A इज इक्वल टू I A मुझे लेना है, where A is given matrix 3 2 0 0 3 4 -1 0 and 1, and
आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, 0 0 1 0 एंड 0 0 1 एंड A। ये हमने लिया है। अब मुझे रो ट्रांसफॉर्मेशन यहां पर करना है, तो कॉलम वाइज हम पहले कंप्लीट करेंगे और रो वाइज अगर मुझे ये लेना है तो मैं पहले फर्स्ट कॉलम कंप्लीट करूंगा रो ऑपरेशंस लेने के लिए। तो इसको पहले 1 बनाना पड़ेगा, तो आप पहला ऑपरेशन लेंगे R1 एज R1 माइनस R2। अगर यहां से ये माइनस करता हूं तो मुझे 1 एलिमेंट यहां पर फाइंड आउट होगा। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन हमने लगाना है और हम यूज कर रहे हैं R1 एज R1 माइनस R2। सो 3 माइनस 2 इज 1, 0 माइनस 3 इज माइनस 3, माइनस 1 माइनस 0 इज माइनस। बाकी किसी भी रो में कोई चेंज हमें नहीं करना है। R1 माइनस R2 इज 1, दिस माइनस दिस इज माइनस 1 और 0 माइनस 0 इज 0 और बाकी ऐसे रहना है 1। तो ये पहला रो ट्रांसफॉर्मेशन हमने किया। मैंने आपको बताया उल्टा मुझे चलना है। अगर मैंने रो ट्रांसफॉर्मेशन लिया तो मुझे कॉलम कंप्लीट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए। तो 1 0 0 यहां पर आना चाहिए, तो ये तो ऑलरेडी 0 है, ये 0 होना चाहिए। और एक क्वेश्चन में अगर आपने एक बार रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया है तो आपने ट्रैक चेंज नहीं करना है, आपने थ्रू आउट रो को ही ऑपरेट करना है, फिर आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं यूज करेंगे। तो एक क्वेश्चन के अंदर अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लिया है तो थ्रू आउट कॉलम को ट्रांसफॉर्म करना है, रो को ट्रांसफॉर्म किया है तो आपने रो को ही ट्रांसफॉर्म करना है थ्रू आउट। जबकि डिटरमिनेंट में ये प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। डिटरमिनेंट में एक ही क्वेश्चन के अंदर आप कॉलम और रो ट्रांसफॉर्मेशन दोनों कर सकते हैं। यही डिफरेंस है यहाँ पर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में। तो मुझे इस कॉलम को कंप्लीट करना है तो 1 0 0, तो इसको 0 बनाना है। तो मैं ले रहा हूं R2 एज R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1। इसमें से इसका 2 टाइम्स हम माइनस कर रहे हैं, इसको 0 कर देंगे। सो दिस वन इज 1 माइनस 3 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, R2 को चेंज करना है। This minus 2 times of this 0, this minus 2 times of this is 9, क्योंकि 2 times of this minus 6, minus minus plus 6, और this minus 2 times of this 2, और R3 में कोई चेंज नहीं है, आपने ऐसे रखना है। ऐसे यहां पे करेंगे this minus 2 times of this minus 2, this minus 2 times of this 3, this minus 2 times of this 0 और 0 0 1। ये मैंने देखा कि मेरा पूरा रो जो है ये पूरा कंप्लीट हो जाता है कॉलम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए 1 0 0। रो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, कॉलम को कंप्लीट करके चलेंगे। अब इस कॉलम पे आप आइए और इस कॉलम में यहाँ पर 0 1 0 होना चाहिए, तो पहले 1 के लिए करते हैं। सबसे पहले मुझे 1 लाना है, तो इसको 1 लाने के लिए मैं क्या करूंगा, R2 एज R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R3। इसके 9 में से 2 टाइम्स करेंगे, 8 माइनस करेंगे, तो यहां पर मुझे 1 फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम ये ऑपरेशन यहां पर यूज करेंगे सेकंड कॉलम में 1 लाने के लिए। फर्स्ट कॉलम ऐसे रहेगा रो -3 -1, 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0 इज 0 और 9 माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस 1 and 2 minus 2 times of this 0, इसको आपने ऐसे रखना है। and similarly 1 minus 1 0, R2 में चेंज करना है, this minus 2 times of this minus 2, this minus 2 times of this minus 6, this minus 2 times of this 1। next is तो R2 minus this minus this minus 2 times of this 3 और this minus 2 times of this minus 2, ये सही करिएगा। और ये आपने ऐसे रखना है 0 0 1। आगे प्रोसीड करेंगे। सेकेंड कॉलम में 1 एलिमेंट मैंने बनाया, बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो 0 होने चाहिए। तो मेरा अब जो ट्राई है वो इसके लिए रहेगा कि यहां पर 0 होना चाहिए और ये एलिमेंट 0 होना चाहिए।
तो इसके लिए हम ट्राई करते हैं, इसको 0 बनाना है और कॉलन लो का हमें ऑपरेशंस लेना है। तो R1 एज R1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R2, -3 प्लस 3 करें तो 0 आ जाएगा। और अब मुझे यहां पे 0 लाना है, तो R3 एज R3 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R2, और इसमें से अगर इसको 4 टाइम्स में माइनस करता हूं तो भी मुझे यहां पर 0 फाइंड आउट होगा। तो दो ऑपरेशंस में यहां पर साइमल्टेनियसली अप्लाई कर रहा हूं। R1 plus 3 times of R2, this 1 plus 3 times of this 1, minus 3 plus 3 is 0, minus 1 plus 3 times of this minus 1. यही ऑपरेशन आप यहां पे लगाएं, 1 और इसका प्लस 3 टाइम्स, तो 1 माइनस 6 माइनस 5, माइनस 1 और प्लस 9 8, और 0 माइनस 6 माइनस 6। फिर समझिए, R1 प्लस दिस प्लस 3 टाइम्स ऑफ दिस यानी 1 और माइनस 6 माइनस 5, दिस प्लस 3 टाइम्स ऑफ दिस यानी माइनस 1 प्लस 9, और दिस 0 और माइनस 6 दिस वन। R2 आपने सेम रखना है, 0 1 0, -2 3 and -2। अब हम आएंगे R4 पर, सॉरी R3। R3 is 4 times of R2, that is this minus 4 times of this 0, 4 minus 4 times of this 1 is 0, and this minus 4 times of this 1, 0 minus 4 times of this, 4 minus 4 times of this, और 1 minus 4 times of this। ऐसे यहां पे करना है, 0 minus minus plus 4 times of this 8, 0 minus 4 times 4 is 12, and this minus 4 times of this, तो 4 to the 8, 8 plus 1 is 9। तो ये एलिमेंट हमें फाइंड आउट होते हैं। अब हम आते हैं थर्ड कॉलम पर, और थर्ड कॉलम में मैं देख रहा हूं एलिमेंट -1 0 and 1, तो मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, वो ऑलरेडी है, यहाँ पे 0 चाहिए, ये भी ऑलरेडी है। अब मुझे यहाँ पे 0 बनाना है। इसको कंप्लीट एक आइडेंटिटी बनाने के लिए तो एक लास्ट ऑपरेशन हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, R1 is R1 प्लस R3। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूं तो ये एलिमेंट मुझे 0 मिल जाता है। तो this plus this is 1, 0 plus 0 is 0, minus 1 plus 1 is 0, and similarly minus 5 plus 8 is 3, 8 minus 12 is -4, minus 6 और plus 9 is 3। बाकी में कोई चेंज नहीं होगा, 1 0 0 0 0 1, -2 3 and -2, 8 minus 12 and 9। This is the identity matrix। 3 minus 2 8, minus 4 3 minus 12, 3 minus 2 and 9 8। Post multiplying of A inverse on both sides, तो I A inverse 3 minus 2 8 minus this one 3 minus 2 9 and A or A inverse। So this one is A inverse 3 minus 2 8 minus 4 3 minus 12 3 minus 2 और 9, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा और यहां पर आके इसको अफेक्टेड नहीं करेगा, तो ये आपको आंसर आ जाता है A इनवर्स इज द मैट्रिक्स दिस वन। अभी इसी तरह के और क्वेश्चन मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट क्लास में।
और उसमें भी हम 3x3 की मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे और ऑर्डर 3 की एलिमेंट्री कॉलम और रो ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज करेंगे। थैंक यू।